हेलो एवरीवन, अगेन कम बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम फिजिक्स में ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे जहां पर स्टूडेंट्स को या तो उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के उतनी ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कई तरह के चैलेंजेस फेस होते हैं। तो इसी वीडियो सीरीज में आज यहां पर मैं लेकर के आया हूं एक नया वीडियो, एंड दैट इज अबाउट द कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। आई होप कि आपने इस टॉपिक के बारे में सुना तो होगा। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, और मैंने अपने टीचिंग कैरियर में कई बार ये फील किया कि इस गिवन टॉपिक में स्टूडेंट्स को कई सारे डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस होते हैं, और उसके पीछे मेन रीजन है कि उन्हें इस टॉपिक से रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं वो उतने ज्यादा परफेक्टली तरीके से क्लियर नहीं होते हैं, या इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि उनके सारे छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इस गिवन टॉपिक से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो काफी तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट को बहुत परफेक्ट तरीके से क्लियर कर पाऊं, और आज के बाद ये टॉपिक आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल टॉपिक बन जाए। तो चलिए, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेट्स स्टार्ट कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। सबसे पहले हम यहां पे चर्चा करेंगे कि अगर हम किसी भी रस्सी मतलब स्ट्रिंग को कट करते हैं, तो कट करने से पहले और कट करने के बाद उस रस्सी में टेंशन फोर्स में किस तरीके के बदलाव देखने को हमें मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं रस्सी की, और फिर हम बात करेंगे किसकी, स्प्रिंग की। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि मैं यहां पर आपके सामने एक सिचुएशन लेकर के आता हूं। आपके पास एक ब्लॉक है भाई, जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ है और इस तरीके से हवा में हैंग कर रहा है। क्या सभी को दिखाई दे रहा है? अभी मैं आप लोगों से अगर ये सवाल पूछूं कि ये बताइए कि भाई यहां पर टेंशन क्या होगी, तो आप कहेंगे ये टेंशन बराबर होगी mg, क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, और आप देख पा रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg, और ऊपर क्या है, टेंशन। अब सुनिएगा, अगर मैं यहां पर इस रस्सी को कर दूं कट, क्या कर दूं, कट कर दूं, और कट करने के बाद अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रस्सी में टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही आप रस्सी को कट करेंगे ना, तुरंत यहां पर टेंशन की जो वैल्यू है ना वो जीरो हो जाएगी। मतलब यह है इनिशियल टेंशन, और यह है कट करने के बाद टेंशन जीरो हो जाएगी। हाँ भाई, तुरंत, हाँ यस, क्योंकि जैसे ही आपने यहां पर रस्सी को कट किया तो आपको समझ में आ रहा है ये रस्सी स्लैक हो गई, और अगर कोई रस्सी स्लैक हो गई मतलब लूज हो गई, तो उसमें टेंशन नहीं आ सकती, क्योंकि किसी भी रस्सी में टेंशन तभी डेवलप होती है जब हम उसे खींचने की कोशिश करते हैं या उसे पुल करने की कोशिश करते हैं। ये बात आप समझ भी सकते हैं, जैसे कि आप एक रस्सी को पकड़िए और उसके दोनों एंड्स को अगर आप पुल करने की कोशिश करेंगे तो रस्सी में टेंशन डेवलप होगी, और वहीं पर अगर आप रस्सी को स्लैक कर देंगे तो उसमें टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो सिमिलर वैसी सिचुएशन है हमारे सामने, जैसे आपने कट किया तो ऑन द स्पॉट रस्सी स्लैक हो गई, तो टेंशन क्या हो गई, जीरो। तो ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आज के बाद अगर आप कभी भी किसी भी स्ट्रिंग को कट करते हैं तो ऑन द स्पॉट टेंशन कितना हो जाता है, जीरो। अब मैं यहां पर आपके सामने दूसरा सिचुएशन लेकर के आता हूं, जिसमें ये जो ब्लॉक है ना, ये भैया स्ट्रिंग से नहीं, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मतलब एक स्प्रिंग है यहां पर, रस्सी नहीं है, और अभी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में अगर है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है, उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, और आप ये तो जानते ही हैं कि इस फोर्स को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, kx के बराबर। यह है इनिशियल सिचुएशन। लेकिन सवाल यहां पे नहीं है, सवाल क्या है कि अगर इसको कर दिया जाए कट, तो जैसे ही कट करेंगे उस मोमेंट पर
व्हाट अबाउट द स्प्रिंग फोर्स, क्या होगा? अगेन योर आंसर विल बी 0, मतलब यहां पर भी तुरंत स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि चाहे आपके पास एक रस्सी हो या फिर चाहे आपके पास एक स्प्रिंग हो, अगर आपने कट किया तो ऑन द स्पॉट वहां पर तुरंत फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों, स्प्रिंग के केस में ऐसा क्यों हो रहा है? एक बात बताइए, जैसे ही आपने यहां पे कट कर दिया तो आपके सामने सिचुएशन क्या है भाई? आपके पास ये इस तरीके का सिचुएशन है, ये कट चुका है एंड। एक बात बताइएगा, यहां पर ये जो एंड आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या यहां पर इस एंड से कोई इनर्शियल बॉडी कनेक्टेड है क्या? क्या मैं ये कह सकता हूं कोई एक ऐसी बॉडी कनेक्टेड है जिसके पास मास है? देन योर आंसर विल बी नो। आप देख पा रहे हैं कि स्प्रिंग के इस एंड पर इस समय कोई भी इनर्शियल बॉडी कनेक्टेड नहीं है। अब आप एक बात बताइएगा, अगर मैं कहूं कि इस मोमेंट पर यहां पे फोर्स लगा F, तो आप कहेंगे कि F शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। यहां पे अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो एक्सेलरेशन लिखेंगे F बाई m। लेकिन इस एंड पर यहां पर कोई भी मास नहीं है, दिस इज आइडियल स्प्रिंग, और आप जानते हैं कि आइडियल स्प्रिंग मासलेस होती है। तो यहां पर जब कोई एंड पर मास ही नहीं है तो हम कह सकते हैं m टेंड्स टू 0। तो यार एक बात बताओ, अगर मास टेंड्स टू 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन टेंड्स टू इंफिनिटी होगा? मतलब जैसे ही मैंने इसको कट किया, इस मोमेंट पर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो बहुत छोटे से इंटरवल में, मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, उस dt इंटरवल में तुरंत जो इलोंगेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब विद इन dt टाइम जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, और अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जब आप स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, तो जब आपने कट किया तो जिस एंड को कट किया है उसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होने की वजह से वो तुरंत अपनी नेचुरल लेंथ एक्वायर कर लेगा, और जैसे ही अपनी नेचुरल लेंथ एक्वायर करी तुरंत फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। उसे वक्त ही नहीं लगेगा, और वो टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होगा। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब आज के बाद बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, जिसको कट कर दिया वो निपट गया। निपट गया मतलब तुरंत वहां पर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं इस बात को लेकर के कंसर्न ही नहीं होना कि भैया वो एक रस्सी है फिर या वो तुम्हारी एक स्प्रिंग है। चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे वो एक रस्सी हो, इन दोनों में तुरंत टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जो कट गया वो निपट गया। क्लियर है ये बात? चलिए आगे और इसी चर्चा को डिटेल में करते हैं। अब सपोज आपके सामने यहां पर सिचुएशन को थोड़ा सा बदल देते हैं भाई। ठीक, अगर मैं आपसे यहां पर यह पूछूं कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे mg, और यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी? तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल मास 2m हैंग कर रहा है, तो यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी? 2mg। ये मैंने यहां पे टेंशन फोर्स की वैल्यूज लिखी हैं। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सवाल ये नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। सुनिएगा ध्यान से, मैंने इसको कट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको कट किया, अब मेरा सवाल यह है कि T1 की वैल्यू क्या होगी? आपको समझ में आ रहा है? अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जैसे ही कट किया तो तुरंत T1 की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? अब अगला सवाल क्या है, यहां पर T2 की वैल्यू क्या होगी? क्या T2 की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? क्या T2 की वैल्यू अभी भी 2mg रहेगी? क्या फिर T2 की वैल्यू 0 हो जाएगी? बताइए आपका आंसर क्या आएगा? देखिए ध्यान से, जैसे ही आपने कट किया उसके बाद आपके सामने ये सिचुएशन बची है भैया। आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि नीचे जो रस्सी कनेक्टेड थी, जो फोर्स लगा रही थी, अब वो फोर्स नहीं लगा रही है, उसका फोर्स 0 हो गया है, और अब नीचे सिर्फ और सिर्फ इसका mg फोर्स ही लग रहा है, और ऊपर टेंशन फोर्स है T2। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता क्योंकि रस्सी कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अभी यहां पर T2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और T2 की वैल्यू क्या आएगी? mg। मतलब आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं
कि मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग को कट कर दिया, इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर अगर कहीं और स्ट्रिंग है तो उसमें सडन टेंशन की वैल्यू चेंज हो सकती है। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आज के बाद कहीं भी आपके सिस्टम के अंदर कोई स्ट्रिंग दिखाई दे तो समझ जाना कि इवेंट के जस्ट बाद वहां टेंशन चेंज हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इवेंट से जस्ट पहले टेंशन था 2 mg और इवेंट के जस्ट बाद जो टेंशन है वो कितना हो गया, mg। तो ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज नोट डाउन। टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग can change suddenly। ये स्टेटमेंट मैं किसके लिए बोल रहा हूं, जो उस सिस्टम के अंदर अभी बच गया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो कट गया है, क्योंकि जो कट गया उसमें तो चेंज होना ही है, उसमें तो तुरंत जीरो हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रिंग उस सिस्टम में अभी बची हुई है उसमें टेंशन की वैल्यू सडन चेंज हो जाती है। इस बात को प्लीज आप लोग फटाफट से नोट करिएगा, फिर हम आगे अदर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब मैं यहां पर सिचुएशन में फिर से एक बदलाव करने जा रहा हूं। इस बार क्या बदलाव है वो देखिएगा। इस बार सपोज हमने यहां पर स्ट्रिंग्स को रिप्लेस करके स्प्रिंग लगा दी। क्या लगा दी हैं, स्प्रिंग्स। और मैंने यहां पर इस स्प्रिंग को किया कट। तो मैं यहां पे सबसे पहले बात कर लेता हूं कटिंग से पहले। अगर मैं कटिंग से पहले की बात करूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां टेंशन कितनी रही होगी, mg, और यहां पर टेंशन की वैल्यू कितनी रही होगी, 2 mg, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस स्प्रिंग के नीचे टोटल मास 2m हैंग कर रहा है, तो यहां पे लिख दिया 2 mg और ये हो गया mg। मुद्दे की बात पर आते हैं। इसको कट किया, तुरंत बताइएगा यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा, सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, जो कट गया वो निपट गया। तो यहां पे टेंशन की वैल्यू तुरंत क्या हो गई, 0, मतलब ये स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, 0। अब अगला सवाल कि यहां पर स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, ये है इंपॉर्टेंट। क्या ये स्प्रिंग फोर्स चेंज हो जाएगा? इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो कि पहले 2 mg थी अब कितनी हो जाएगी, लेट्स सी, देखते हैं। एक बात बताइएगा, जिस मोमेंट पर आपने नीचे वाली स्प्रिंग को कट किया डेफिनेटली उस समय इसके अंदर कोई ना कोई तो इलोंगेशन हो गई। अब अगला सवाल, इस स्प्रिंग से ये वाला एंड और ये वाला एंड जहां पर कनेक्टेड है वहां पर बॉडीज के मासेस हैं या नहीं है? ऑफ कोर्स है, मतलब स्प्रिंग के दोनों एंड इनर्शियल बॉडी से कनेक्टेड है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात बताइएगा, अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि यहां पे लगने वाला फोर्स F और F इक्वल टू ma, लेकिन आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जब आप a की वैल्यू लिखेंगे F/m, तो इस एंड का मास आज आप 0 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये एंड एक इनर्शियल बॉडी से कनेक्टेड है। मतलब यू विल गेट द फाइनाइट वैल्यू ऑफ मास, और जब m की वैल्यू फाइनाइट होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी तुम्हें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। जब एक्सेलरेशन फाइनाइट होगा ना, तो फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, उस छोटे से इंटरवल में x की वैल्यू सडन चेंज नहीं होगी। और आप ये जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भाई, kx। तो x सडन चेंज तो नहीं हो सकता, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज नहीं होगा। यह है मुद्दे की बात। मतलब अगर आपने आज के बाद कभी भी कोई भी ऐसा सिस्टम दिखाई दे जिसमें आपने कहीं पर कोई कटिंग वगैरह करी, उसके बाद अगर वहां कहीं स्प्रिंग दिखाई दे जाए, जैसे कि यहां पर हमें दिख रही है ये वाली स्प्रिंग, तो इस स्प्रिंग में सडन टेंशन चेंज नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर बाद क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स थोड़ी देर बाद तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो फिर स्प्रिंग फोर्स चेंज होने लगेगा। मैं यहां पे जो भी चर्चा कर रहा हूं ये सारी की सारी चर्चा कब कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर कटिंग, कट करने के बाद, मतलब किसी भी इवेंट के होने के बाद। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ चुका है कि अगर आज के बाद हमें सिस्टम में कहीं भी स्प्रिंग दिखाई देती है और अगर हमने उस स्प्रिंग को कट नहीं किया
तो जस्ट आफ्टर द इवेंट स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस स्टेटमेंट, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जस्ट आफ्टर द इवेंट स्प्रिंग फोर्स does not change suddenly. क्लियर है ये बात? मतलब सिंपल सी बात मैं ये बोल सकता हूं कि अगर स्प्रिंग के दोनों एंड इनर्शियल बॉडी से कनेक्टेड हैं तो स्प्रिंग में सडन चेंज नहीं हो सकता, मतलब सॉरी स्प्रिंग फोर्स में सडन चेंज नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेलरेशन फाइनाइट, एक्सेलेरेशन फाइनाइट, तो एक्स सडन चेंज नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसी बात को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, ये देखिएगा यहां पर, ये रहा आपके सामने स्टेटमेंट। प्लीज इस स्टेटमेंट को जल्दी से पढ़िए, ये है इंपॉर्टेंट फाइनल कंक्लूजन जो कि मैं आपको इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था। इफ ड्यूरिंग एन इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है, जैसे यहां पर वो इवेंट क्या है, कटिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग या फिर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, या तो हम किसी एक रस्सी को काट रहे हैं या फिर हम किसी एक स्प्रिंग को काट रहे हैं। इनर्शियल बॉडीज मतलब ऐसी बॉडीज जिनका मास नॉन जीरो है, रिमेन्स कनेक्टेड फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग के दोनों एंड्स पर इनर्शियल बॉडीज कनेक्टेड हैं, देन द सडन मतलब एब्रप्ट चेंज इन द स्प्रिंग फोर्स ड्यूरिंग दैट इवेंट इज नॉट पॉसिबल। मतलब उस इवेंट के दौरान सडन स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। कुछ समय बाद तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहां पे हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो इवेंट के जस्ट बाद कर रहे हैं। क्लियर है? नोट करिएगा इस इवेंट को फटाफट भाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक पर हमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक्स स्टेप्स बताऊंगा, अगर आपने हमेशा उन स्टेप्स का ध्यान रखा तो इन प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास सिस्टम है, आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा भाई, स्ट्रिंग को कट किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि स्ट्रिंग को कट करने के बाद ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। इस प्रोफाइल के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इवेंट से पहले, इवेंट क्या है, रस्सी का कटना। इवेंट से पहले यहां पे जो भी आपको स्ट्रिंग या स्प्रिंग दिखाई दे रही है उनमें फोर्सेस की वैल्यू लिख लीजिए। जैसे कि यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं स्प्रिंग फोर्स बताइए, तो आप देख पा रहे हैं कि स्प्रिंग में मास क्या है, सॉरी स्प्रिंग जिस मास से हैंग कर रहा है दैट इज एम, तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, mg। अब बात कर लेते हैं यहां टेंशन। आप देखिए कि यहां पर नीचे कितना मास हैंग कर रहा है, 2m प्लस m, तो टोटल मास कितना हैंग कर रहा है, 3m, तो यहां पे टेंशन फोर्स कितनी हो गई, 3mg। ठीक है, ये कहानी है इवेंट से पहले की। अब बात करते हैं इवेंट के बाद की। यहां पर इवेंट के पहले की कहानी मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और इवेंट के बाद की कहानी मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड में। एक बात बताइएगा, इवेंट क्या है, रस्सी का कटना, जो कट गया वहां पे टेंशन क्या होगा, क्या जीरो कर दूं, सोचना ही नहीं है, ये देखना ही नहीं है कि वो रस्सी है या फिर आपकी स्प्रिंग है। अगर कट किया तो तुरंत ऑन द स्पॉट वहां टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब जो बच गया उसमें सोचिए कि क्या बचा। आपके सामने यहां क्या बचा है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग में सडन टेंशन चेंज नहीं होती। तो यहां पर अगर पहले स्प्रिंग फोर्स mg था तो इवेंट के जस्ट बाद भी ये फोर्स कितना होगा, mg ही होगा। आपसे यहां पर एक्सेलरेशन पूछे जा रहे हैं जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड राइट डाउन द इक्वेशंस। अगर मैं यहां पर बी ब्लॉक की बात करूं, किसकी बात करूं, बी ब्लॉक की, जरा ऑब्जर्व करिएगा। बी ब्लॉक का मास क्या था, m, नीचे लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, लेकिन स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई। मतलब इस मोमेंट पर ये स्प्रिंग फोर्स भी कितना है, mg के बराबर है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस मोमेंट पे क्या होगा, जीरो। सिमिलरली अगर इसी तरीके से मैं ए ब्लॉक की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ए ब्लॉक की, तो आप देखिएगा ए ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, फिर से सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। 2m मास, ठीक,
ऊपर लगी हुई थी रस्सी, लेकिन रस्सी में टेंशन क्या हो गई है, 0। नीचे एक फोर्स लग रहा है 2mg, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और साथ ही साथ स्प्रिंग भी कनेक्टेड है, और स्प्रिंग का फोर्स कितना है, mg। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इस गिवन ब्लॉक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, तो आप बताइए क्या लिखेंगे, द टोटल फोर्स कितना हुआ, 2mg plus mg, that is 3mg, and that should be equals to 2m into acceleration of block A। तो यहां पर m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ब्लॉक A का एक्सेलरेशन आएगा क्या, 3g/2। और आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये एक्सेलरेशन कहां आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नेट फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप यहां पर देखिएगा ध्यान से, जिस मोमेंट पर आपने इस रस्सी को कट किया, उस मोमेंट पर नीचे वाले ब्लॉक को तो पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर कुछ हुआ है, क्योंकि उस मोमेंट पर यहां पर कनेक्टेड है एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा। मैं यहां पर जो भी चर्चा कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, ये चर्चा कब हो रही है, जस्ट आफ्टर द इवेंट। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, और यहां पर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि t बराबर 2 सेकंड के बाद इन गिवन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वहां पर तो फिर हमें SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि आप अदर चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जब भी इस तरीके के प्रोफाइल का सवाल आएगा ना, तो वो आपसे जब भी एक्सेलरेशन पूछेगा ना, तो हमेशा जस्ट आफ्टर द कटिंग ही पूछेगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही इसको कट किया, इस मोमेंट पर बी को तो पता ही नहीं चला, क्योंकि बी के ऊपर कौन है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स पहले भी mg था, और जस्ट आफ्टर द कटिंग भी क्या है, mg है। तो यहां पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको परफेक्ट तरीके से एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव 3 ब्लॉक्स A, B, C। इन तीनों ब्लॉक्स के आपको मासेस दिए हुए हैं। स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन क्या है बताइए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर द कटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। यहां पर इस रस्सी को कट किया गया है, और कट करने के तुरंत बाद उस मोमेंट पे पूछा जा रहा है कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहला फंडा क्या करना है, इवेंट से जस्ट पहले यहां पर जो भी स्प्रिंग और जो भी स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं उसमें टेंशन की वैल्यू लिख लें। तो एक बात बताइएगा, यहां पर टेंशन कितना होगा, आप देख पा रहे हैं 3m, तो यहां पर टेंशन होगा 3mg। क्लियर। अगर मैं पूछूं इस रस्सी में टेंशन कितना होगा इवेंट से पहले, तो इस रस्सी के नीचे टोटल मास कितना हैंग कर रहा है, 2m + 3m, कितना हो गया 5m। तो मैं कह सकता हूं ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5mg। सिमिलरली अगर मैं पूछूं ऊपर वाली स्प्रिंग के बारे में बताइए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल मास कितना हैंग कर रहा है, m + 2m + 3m, तो टोटल हो गया 6m, तो ये है 6mg। ये मैंने जो भी फोर्सेस की वैल्यू लिखी है ये इवेंट से पहले लिखी है। अब आते हैं इवेंट के बाद क्या होगा। इवेंट के जस्ट बाद आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इस रस्सी में टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब कट किया ऑन द स्पॉट तुरंत 0। अब देखो आपके पास सिस्टम में क्या क्या बच गया है। आपके पास एक अपर स्प्रिंग है और एक लोअर स्प्रिंग है, और आप ये जानते हैं कि स्प्रिंग में सडन टेंशन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ये वैल्यू जस्ट आफ्टर द कटिंग भी 6mg रहेगी, और ये वैल्यू 3mg रहेगी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है इंडिविजुअल हर ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करिए और एक्सेलरेशंस फाइंड आउट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ब्लॉक नंबर C। टोटल मास 3m, नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स 3mg, ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स अभी चेंज नहीं हुआ है, और कोई फोर्स नहीं, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक C विल बी द 0। सिमिलरली
अगर हम बात करें ब्लॉक बी की, आप ऑब्जर्व करिए कि ब्लॉक बी पर ऊपर पहले लगी हुई थी एक रस्सी, लेकिन आज उस रस्सी में टेंशन हो गई है 0। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो डाउनवर्ड एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स 2 mg, और साथ ही साथ आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे एक स्प्रिंग भी कनेक्टेड है और स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हुआ है, जो कि आज भी कितना है 3 mg। तो इस ब्लॉक बी पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि कितना आ रहा है 5 mg। तो आप यहां पे क्या इक्वेशन लिखेंगे, द 5 mg दिस इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक बी। यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो बताइए ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए। यहां से हम देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक बी आ रहा है 5g/2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा। सिमिलरली जिस तरीके से हमने ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसी तरीके से हम ब्लॉक ए का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो देखते हैं भाई ए के लिए क्या सिचुएशन होगा। अगर हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ए के नीचे जो रस्सी बंधी हुई थी उसमें टेंशन 0 हो गई है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आज भी लग रहा है mg, और ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और वो स्प्रिंग फोर्स कितना है 6 mg। स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज नहीं हुआ, ऊपर है 6 mg, नीचे है mg। बताइए नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इज 5 mg एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, द मास ऑफ अ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है दैट इज 5g इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअली तीनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम्स बना करके एक्सेलरेशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे ऑब्जर्व करी, वो क्या है? वो बात ये है कि जस्ट बिफोर द इवेंट और जस्ट आफ्टर द इवेंट बस आपको ये वैल्यूज लिखनी है, और ये वैल्यूज लिखने के बाद जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप बहुत आसानी से उनके एक्सेलरेशंस की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नोट डाउन करें, फिर देखते हैं और भी इसमें किस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इस बार थोड़ा सा सिचुएशन को बदल दिया गया है। इस बार हमने सीलिंग और ब्लॉक ए के बीच में जो स्प्रिंग कनेक्टेड है ना, उसे कट किया है, और जस्ट कट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है इन गिवन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस क्या होंगे। इनिशियली t बराबर 0 पर पूरे के पूरे सिस्टम में सभी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में थे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बिना डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन देखा ना, तो आप अपनी स्किल्स को कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। जो लोग गलतियां करने से डरते हैं ना, वो कभी गलतियों को सुधार नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है। तो कभी भी फिजिक्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं तो कहता हूं इवन उस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन ना भी हो, फिर भी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको अपनी तरफ से ना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए। कम से कम हर क्वेश्चन पर 3 to 4 मिनट्स तो देने ही चाहिए। जब आपको लगने लगे कि आपने अपना 100% दे दिया है, उसी के बाद आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, क्योंकि बिना अटेम्प्ट किए अगर आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस देख रहे हैं ना, तो दीज सॉल्यूशंस आर लाइक अ पॉइजन फॉर यू। क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस देख करके ना आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते, या मैं ये कह सकता हूं कि आप एग्जाम में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप वीडियोस को देखें तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जैसे ही स्क्रीन पर आए तो आपको उस वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करना है और उसके बाद अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है। इससे हमें पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली कहां पे गलतियां कर रहे हैं और हम अपनी गलतियों को एनालाइज कर पाएंगे। ये बात को नोट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियो सीरीज से आपको बेनिफिट हो, तो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को हो सकता है जो हर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। गेट इट? आई होप कि अब आप वीडियो को पॉज करने जा रहे होंगे। वीडियो को पॉज करें, आंसर्स निकालें और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए,
ये है सिचुएशन। मैंने आपको बेसिक्स स्टेप्स बता दिए। हमेशा जब भी इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इवेंट से पहले की सिचुएशन और इवेंट के बाद की सिचुएशन क्या है उस पर चर्चा करनी चाहिए। मतलब हमें यहां पर इन स्प्रिंग्स और स्ट्रिंग्स में जो फोर्सेस की वैल्यू है उन्हें लिखना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इवेंट से पहले बताइए यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट द स्प्रिंग फोर्स, देन दिस स्प्रिंग फोर्स वाज 3 mg। और अगर यहां ए और बी के बीच में जो रस्सी कनेक्टेड थी दैट वाज द 5 mg। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। और यहां पर ये स्प्रिंग फोर्स कितना होगा 6 mg, क्योंकि यहां पर टोटल मास जो हैंग कर रहा है दैट इज 6 m। ये सिचुएशन इवेंट के पहले की है। क्लियर। अब बात करते हैं इवेंट के बाद की। एक बात बताओ, जैसे ही इस स्प्रिंग को कट कर दिया तो जो कट गया वो निपट गया। इसमें आपको सोचना ही नहीं है कि भैया वो रस्सी है या स्प्रिंग है। क्लियर है बात। तो एक बात बताओ, जैसे ही स्प्रिंग कटा क्या सडन यहां पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 हो गई? क्लियर। और इसके अलावा कहीं और स्प्रिंग दिखाई दे रही है? यस, बी और सी ब्लॉक के बीच में भी एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर ये स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स पहले 3 mg था और अभी भी ये 3 mg रहेगा। सडन स्प्रिंग फोर्स में चेंज नहीं आएगा। गेट इट। अब एक बात बताइए, ए और बी के बीच में एक रस्सी कनेक्टेड है, क्या यहां पे टेंशन फोर्स चेंज हो जाएगा? सोचिए, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि चेंज होगा कि नहीं होगा। यस, चेंज हो जाएगा। एक रस्सी में सडन टेंशन की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये वैल्यू पहले 5 mg थी, अब क्या होगी पता नहीं, लेकिन अभी मैं इसको 5 mg तो नहीं लिख सकता, तो ये वैल्यू मेरे लिए अननोन है, इसे मैंने टी मान लिया। क्लियर है ये बात? ये सिचुएशन आपको समझ में आ चुकी है। लेफ्ट साइड में जो भी मैंने वैल्यूज लिखी है ये फोर्सेस की, ये जस्ट बिफोर द इवेंट है, और राइट साइड में जो भी वैल्यूज लिखी है ये जस्ट आफ्टर द इवेंट है। क्लियर। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अब हमें इंडिविजुअल हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा और इक्वेशंस लिखनी होंगी। तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सी। बताइए, देखिए सी पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है 3 mg, और ऊपर लग रहा था स्प्रिंग फोर्स जो कि अभी भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी कितना है 3 mg। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक सी पर नेट फोर्स क्या है 0। अगर नेट फोर्स 0 है देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक सी? ये हो गया 0। मतलब जिस मोमेंट पर आपने इस स्प्रिंग को कट किया, इस मोमेंट पर सी को तो पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर कुछ हुआ है। ओके, नाउ कम टू द ब्लॉक बी। अब आते हैं हम ब्लॉक बी पर। ब्लॉक बी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, देखिएगा, बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा। यहां पे जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स 2 mg, इसके अलावा एक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, यस और नो, और स्प्रिंग फोर्स कितना है 3 mg। ऊपर लगेगा टेंशन T, लेकिन आज T की वैल्यू को मैं 5 mg नहीं लिख सकता। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लेते हैं टेंशन T है और सपोज इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है A है। तो बताइए आप इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना आया यहां से 5 mg, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। ओके, 5 mg minus T and that should be equals to what 2m into A. This is your equation number 1। आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने यहाँ जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे आपके लिए 2 अननोन है, क्योंकि आपको ना तो टेंशन फोर्स पता है और ना ही इस गिवन ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं कि इस इक्वेशन को आगे हम फर्दर किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ कम टू द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए के लिए बताइए इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं आप? ब्लॉक ए का मास m, उसके नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, रस्सी की वजह से टेंशन फोर्स लगेगा, गॉट इट। और ऊपर जो स्प्रिंग लगी हुई थी उस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तो होगी 0। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये है A। मैं यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक A और B दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। क्यों होगा बताइए आप लोग? मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट दोबारा सुनिएगा। मैंने कहा कि अगर मैंने बोला कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए है ना, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन भी ए होगा इस मोमेंट पर। ऐसा क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और एक स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। देन आई एम 100% श्योर कि ए और बी अगर मूव कर रहे हैं तो बोथ ऑफ देम विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिएगा, इस
गिवन ब्लॉक ए के लिए आप इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं यहां पर, इसके लिए हम यहां पे इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाट mg plus t and this should be equals to m into a. This is your equation number 2. अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यू हैव अ टू अननोन एंड द टू इक्वेशन. कैन यू सॉल्व दिस? जल्दी से बताइए यहां पे सॉल्व करने पर क्या आएगा. अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही ऐड करें तो टेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो ये आ रहा है आपके पास 6 mg एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 3m into a. m से m कैंसिल आउट. यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब ब्लॉक ए एंड द ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है वो 2g होगा. ये जो एक्सेलरेशन हमने निकाला है ये किस किस ब्लॉक का है भाई, ए और बी का, जो कि कितना आया 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक सी? एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक सी इज 0. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या समझ में आया आप लोगों को? पक्का? चलिए अब मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड और बताता हूं. उस ऑल्टरनेटिव मेथड में आपको ये दो इक्वेशंस भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप एक ही इक्वेशन से तुरंत आंसर निकाल सकते हैं. क्या आप इंटरेस्टेड हैं? लेट्स सी, देखते हैं. देखिएगा भाई, सिचुएशन देखिएगा. यहां पर जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ए और बी बोथ ऑफ देम हैव अ सेम एक्सेलरेशन. अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो इस पूरे को मैं एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं. मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर a प्लस बी टोटल मास कितना है 3m. ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि ब्लॉक A एज वेल एज ब्लॉक B हैव अ सेम एक्सेलरेशंस. अगर मैंने A प्लस बी को अपना कंबाइंड सिस्टम मान लिया तो A और B के बीच में लगने वाला जो टेंशन फोर्स है ना वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा. अब उसका बेनिफिट पता है क्या मिलेगा? जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना तो वो आपको टेंशन रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मैंने क्या बोला? लेट्स सी, देखिएगा जरा ध्यान से. एक बात बताइए, अगर मैं इस पूरे को कंबाइंड सिस्टम बोलता हूं तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 3mg और साथ ही साथ नीचे जो स्प्रिंग लगी हुई है वो भी फोर्स लगाएगी एंड दैट इज 3mg. क्लियर? द टोटल फोर्स 6mg. और अगर टोटल फोर्स 6 mg और सपोज इसका एक्सेलरेशन a है तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे a बराबर द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास. जैसा कि आपको देख के समझ आ रहा है यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सिंगल इक्वेशन, फटाक से आंसर आ गया भाई. लेकिन हां, अगर आपको अब टेंशन फाइंड आउट करनी है तो आइदर ए या बी किसी भी आप एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आप फर्दर उसे सॉल्व कर सकते हैं. समझ में आया ये बात? क्लियर है मेरी बात? एक बात आपने ऑब्जर्व करी कि जैसे ही आपका एक्सेलरेशन आ गया, अगर मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं और मैं आपसे पूछूं कि इस बार बताइए टेंशन फोर्स कितना आ रहा है, जरा एक बार कैलकुलेट करिए सभी लोग और बताइए कि टेंशन फोर्स कितना आना वाला है. यहां से ए की वैल्यू 2g यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिखेंगे 5mg माइनस t इज इक्वल टू 2m इंटू ए की वैल्यू क्या है 2g. तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ रही है mg. ऑब्जर्व करिए बेटा, टेंशन फोर्स चेंज हो गया है. इवेंट से जस्ट पहले ये वैल्यू क्या थी 5mg और इवेंट के जस्ट बाद ये वैल्यू क्या हो चुकी है mg. यही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इस वीडियो के थ्रू कि एक रस्सी में टेंशन फोर्स सडन चेंज हो सकता है लेकिन एक स्प्रिंग में टेंशन फोर्स सडन चेंज नहीं हो सकता. क्लियर है मेरी बात? तो यू हैव टू चॉइसेस. दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव मेथड. अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो अगर गिवन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम है तो आप मल्टीपल ब्लॉक्स का एक सिस्टम बना सकते हैं और वहां से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. दिस वाज द सेकंड मेथड. आई होप कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो सेम आ रहा होगा. क्लियर? परफेक्ट. तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए कटिंग ऑफ ए स्प्रिंग एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं रहा, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक बन गया है. क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. प्लीज रीड द क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन देखिए इस बार. इफ अ स्ट्रिंग कनेक्टिंग द ब्लॉक्स A and B is cut, then you have to find the acceleration of given blocks just after cutting. Okay, great. अगेन आपके पास यहाँ पे तीन ब्लॉक्स हैं A, B, C.
और यहाँ पे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो स्ट्रिंग है इसे कट किया गया है, और कट करने के बाद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि इन गिवन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस क्या होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कट करने से पहले कि अगर मैं इवेंट की बात करूं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जितना मास लेफ्ट में हैंग कर रहा है ना जनाब, उतना ही मास राइट में हैंग कर रहा है। ऑब्जर्व करिए, यहां पे टोटल मास कितना है 3m, और यहां पे a प्लस बी, इसका भी टोटल मास कितना है 3m। तो आपको ये तो देख करके समझ में आ गया होगा कि इनिशियली पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन आपने t बराबर 0 पर इसको कट कर दिया, और इस इवेंट के तुरंत बाद आप क्या पूछना चाह रहे हैं, इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन। देखिए लेट्स सी क्या करना है, अप्रोच बताइए मुझे फटाफट से। आई होप कि सभी को फंडा एकदम क्लियर हो चुका है। हमें यहां पर इवेंट से पहले की जो कहानी है उसके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। मुझे जल्दी से बताएगा यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना रहा होगा 3mg, पक्का, गॉट माय पॉइंट। और यहां पे बताइए ये टेंशन फोर्स कितना रहा होगा mg, क्योंकि यहां पर ब्लॉक ए है, और यहां पर इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना रहा होगा, जल्दी बताइए। ये टेंशन फोर्स कितना होगा, टोटल मास कितना हैंग कर रहा है 3m, तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ रहा होगा, दैट इज 3mg। ये सिचुएशन है कब की, ये सिचुएशन है इवेंट से पहले की, लेकिन अब इवेंट हो चुका है। एक बात बताइए, जो कट गया वो निपट गया, वहां पे तुरंत टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वहां टेंशन 0 हो गई। क्लियर। अब यहां पर ये टेंशन चेंज हो जाएगी, ये बात तो सही है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि एक स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हो जाती है। क्लियर। लेकिन एक बात बताइएगा, क्या ये रस्सी यहां पर एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है क्या स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज हो सकता है? नहीं। क्या मैं ये कह सकता हूं इवेंट के बाद भी स्प्रिंग फोर्स 3mg ही रहेगा? क्लियर है। एक बात बताना, हम बात कर रहे हैं यहां आइडियल स्प्रिंग्स और स्ट्रिंग्स की, और आइडियल स्प्रिंग या स्ट्रिंग में थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर यहां पर ये फोर्स 3mg है तो मैं ये कहूंगा कि इधर भी ये फोर्स 3mg होना चाहिए। हाँ, क्या बोला, सुनना इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई रस्सी स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो सडनली उस रस्सी में भी फोर्स चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने बोला इवेंट के जस्ट बाद स्प्रिंग में फोर्स 3mg रहेगा, और मैंने दूसरी कंडीशन बोली कि दोनों तरफ फोर्स सेम रहेगा। तो मजबूरी है ना भाई कि इस स्ट्रिंग में फोर्स सडन चेंज नहीं होगा। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जस्ट आफ्टर द इवेंट भी इस समय यहां पर ये फोर्स 3mg ही रहने वाला है, मतलब ये एक स्ट्रिंग भी स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा होगा इस मोमेंट पर। क्लियर है बात? अब आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है। मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द गिवन ब्लॉक्स। अगर मैं यहां पर ब्लॉक ए की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं ऊपर रस्सी थी, लेकिन उसमें टेंशन की वैल्यू क्या हो चुकी है 0, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में था ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज व्हाट mg। क्या इसके अलावा ब्लॉक ए के ऊपर और कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है। तो अगर मैं यहां पे ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं यहां पर इक्वेशन क्या लिखूंगा, mg इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ए। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या आ गया, g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वो तो होना ही था, ये तो बिना कैलकुलेशन के भी दिख रहा था, क्योंकि जैसे आपको इस स्ट्रिंग को कट किया, ये ब्लॉक ए जो है वो हवा में आ गया। अब ब्लॉक ए जैसे ही हवा में आया, ये फ्री फॉल कर रहा है, और अगर कोई फ्री फॉल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, उसका एक्सेलरेशन तो क्या होगा, जी ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहां पर ब्लॉक सी पर। बताइए भाई ब्लॉक सी का आंसर क्या आने वाला है? इस मोमेंट पर सी को तो पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर ए और बी के बीच की रस्सी कट गई है, क्योंकि सी के ऊपर है स्प्रिंग, और स्प्रिंग फोर्स तो अभी भी 3mg होगा जस्ट आफ्टर द इवेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स भी 3mg है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, देन व्हाट विल यू से अबाउट द एक्सेलरेशन? दिस एक्सेलरेशन विल बी द 0। क्लियर है बात? मतलब सी का एक्सेलरेशन इस मोमेंट पे 0 रहेगा। अब बचा हमारे पास कौन? अब बचा ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या आएगा? क्या आप आंसर 0 दे रहे हैं क्या? नहीं, कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे आपका ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर 0 है तो मैं आपको बता दूं कि गलत है भाई।
ब्लॉक सी और बी का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि सी और बी के बीच में यहां एक स्प्रिंग भी कनेक्टेड है और एक स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो सकती है भाई। फोर्स सेम होगा, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि यहां पर एक्सेलरेशन डिफरेंट आएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। एक बात बताइए, ऊपर था टेंशन, लेकिन इस टेंशन की वैल्यू अभी भी क्या है, 3 mg। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स 2 mg, एक टेंशन फोर्स, लेकिन उस टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाला फोर्स कितना है, 3 mg, नीचे वाला फोर्स 2 mg। नेट फोर्स कहां है, ऊपर की तरफ। बताइए इक्वेशन क्या लिखेंगे, ऊपर वाला फोर्स दैट इज 3 mg माइनस 2 mg, दिस इज द नेट फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2m मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक बी। यहां से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, that is mg by 2m and this is what, g by 2 in the upward direction. This is the acceleration of a block B. देखिए भाई, सभी का एक्सेलरेशन, सभी ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रहे हैं। क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है? This is the acceleration of a block C and from that point this is the acceleration of a block E. क्लियर है बात? तो ये यहां पर हमने कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स को समझा और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करी। देखिए क्वेश्चन यहां पे अगर आपसे पूछूं कितने प्रोफाइल के बन सकते हैं, तो मैं यहां पर हजारों प्रोफाइल के आपके सामने क्वेश्चंस बना सकता हूं, लेकिन हर प्रॉब्लम का अगर हम फंडे की बात करें, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो वो हर केस में सेम रहेगा। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट फाइनली अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करना चाहूं तो क्या कहूंगा कि आइदर आपके सामने स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, जो कट गया वो निपट गया, मतलब उसमें तो तुरंत सडन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसके अलावा उस सिस्टम के अंदर अगर कहीं एक स्ट्रिंग बच गई तो उस स्ट्रिंग में सडन टेंशन चेंज हो जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी वो हमें इक्वेशंस लिख करके सॉल्व करना होगा। और अगर कहीं आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है तो उस स्प्रिंग में सडन चेंज नहीं आएगा। और याद रखना यहां पे ये जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेट की गई है ना एक्सेलरेशन की, ये इवेंट के जस्ट बाद की गई हैं। ये आपसे यहां पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि ये बताइए कि कट करने के 2 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद क्या होगा, क्योंकि यहां पर अभी आपके ये लिमिटेशंस हैं कि वो कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकते। वो तो आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आप मैकेनिक्स में आगे जाकर के एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहां पे इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सपोज कट करने के 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद बताइए कि इनके एक्सेलरेशंस क्या होंगे। मतलब इस गिवन चैप्टर में कभी भी आपको किसी भी टाइम टी पर एक्सेलरेशन तो पूछा ही नहीं जाएगा। हमेशा एक्सेलरेशन अगर पूछा जाएगा तो इवेंट के जस्ट बाद पूछा जाएगा। क्लियर? आई होप कि कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।